एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीजीएस आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंटर यूनिवर्सिटी, जिसको आईपी यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी जीजीएस आईपीयू एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कौन सी वीडियो आप चाहते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार जीजीएस आईपीयू में जो सीट्स है 85% जो है दिल्ली में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, बाकी 15% आउटसाइड दिल्ली के लिए है। तो ये आपको मुझे बताना था। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप में, सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आईपीयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, और वहां पर आपका 1500 रुपया लगता ही, आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्टर करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, जो कि जीजीएस आईपीयू में आता है, वो आपको फिल करना होता है। और हर एक कोर्स का आपको 1000 रुपया पे करना होता है। जैसे आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि बीबीए भी करना चाहते हैं, बीकॉम भी करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 2000 रुपया पे करना पड़ेगा। 1000 रुपया बीबीए का और 1000 बीकॉम का। और फिर बीबीए में कौन कौन से कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको सेलेक्ट करने हैं, वो आप कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको बोलते हैं एनरोलमेंट प्रोसेस। एनरोलमेंट होने के बाद यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है। ध्यान दीजिएगा, ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट या इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर भी ये बोलते हैं कि यार आपको जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करें, जिससे कि आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाए। तो यहाँ पर यही बात इन्होंने बोल रखी है। और इसी के साथ इन्होंने एक हिंट भी आपको दिया है कि किस तरह की चॉइस आपको बनानी है। बीकॉम के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट ज्यादा अच्छा है, उसके लिए आप लोग इनकी वेबसाइट पर स्ट्रीम वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज और रैंक वाइज एडमिशन रैंक कट ऑफ भी देख सकते हैं, जो कि पिछले साल की होगी, कैटेगरी वाइज भी। और फिर यहाँ पर चॉइस फिलिंग बहुत कंपलसरी है। सबसे ऑब्वियस सी बात है, पहला स्टेप यही है एडमिशन प्रोसेस का, रजिस्ट्रेशन के बाद, कि आप अपनी चॉइस फिलिंग करें। अगर आप चॉइस फिल नहीं करते हैं तो फिर आप फर्दर एडमिशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, फर्दर एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। फिर अब आता है सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। ये है अगला स्टेप या अगला राउंड मैं कहूं इस एडमिशन प्रोसेस का। इसमें क्या है आप जो जो बच्चे ने अपना चॉइस फिल कर दिया है, उस बच्चे को सीट अलॉट होना शुरू हो जाती है उसके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के हिसाब से। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट्स मस्ट बी चेक्ड बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज और अकाउंट लॉगिन। आप अपने अकाउंट लॉगिन में जाइए, आपको देखिए सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है, कोई बस केवल अकाउंट लॉगिन जाकर आपको अपने पोर्टल पर चेक करना, कोई भी पर्सनल इंटीमेशन नहीं आता है आपके पास। ये बात यहाँ पर क्लियर लिखी हुई है। जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है, तो सबसे पहला आपका काम होता है कि आप लोग उसका प्रिंट लें, उसको बोलते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। आप उसका प्रिंट निकालें, और जैसे भी प्रिंट निकालने के बाद आप अपना एकेडमिक फीस पे करें। जैसे माना आपको किसी कॉलेज में सीट मिल गई है बीबीए के लिए, और फिर वहां पर आप अपना एकेडमिक फीस जो है, एटलीस्ट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप लोग यहाँ पर कितना 60,000 रुपया पे करें। 60,000 रुपीज आप पे करेंगे, और फिर आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं ये 60,000 रुपीज पे, तो फिर आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, और आप फर्दर एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो ये जैसी सीट मिलती है, आप जो है वहां पर एकेडमिक फीस का जो पार्ट है 60,000 रुपया, वो जरूर पे करें। इसको बोला जाता है प्रोविजनल एडमिशन। तो आपका यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन होगा। फिर फी पे करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है फ्रीज या फ्लोट का। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर सीट, अगर आप सेटिस्फाई है कि यार बीबीए के लिए मुझे ये एक्स कॉलेज चाहिए था और ये मुझे मिल गया है, तो फिर आप ना फ्रीज कर दीजिए। अदरवाइज आप फ्लोट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फ्रीज और अपग्रेड हुआ करता था, इसी तरीके से यहाँ फ्रीज और फ्लोट है। जैसे आप फ्लोट करते हैं, आप फर्दर काउंसलिंग राउंड का हिस्सा बन पाते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आप अपग्रेड करना चाहें तो फिर आप जैसे ही अपग्रेड पर या फ्लोट पर बटन दबाते हैं, तो फिर आप अलग दूसरे राउंड की काउंसलिंग में भी हिस्सा बन पाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करें फिजिकली। इसके बाद आपका सारा एडमिशन प्रोसेस हो गया, आपने फ्रीज कर दी सीट। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर सीट, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सीट, तो आप उसको अपग्रेड करते हैं या फिर फ्लोट करते हैं। फ्लोट करने के बाद भी सीट नहीं मिलती, तो आपने 60,000 रुपीज जो उस कॉलेज या कोर्स के लिए पे करा था, वो तो आपका है ही, है ना, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। अगर नहीं मिलती है तो फिर वो रहेगा। अगर मिल जाती है तो फिर आपको नए अलॉटेड कॉलेज या कोर्स के अंदर एडमिशन लेना होता है,
और जो भी एडमिशन फी का गैप है वो पे करना होता है। ये सारा प्रक्रिया खत्म करने के बाद आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होता है कॉलेज में या फिर उस इंस्टीट्यूट में जिसमें आपका एडमिशन हुआ है इस एडमिशन प्रक्रिया के दौरान। तो फिर आपको यहाँ पर अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं और साथ साथ यहाँ पर आपको अपनी एडमिशन स्लिप जो कि इस एडमिशन प्रोसेस के दौरान वहीं पर जनरेट होती है आपके पोर्टल पर, आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, आपकी एकेडमिक फी की रिसिप्ट जो आपने 60,000 रुपया एक एकेडमिक फी का पार्ट जमा किया है उसका आपको यहाँ पर रिसिप्ट भी ले जाना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पर रिसिप्ट लेकर जाएंगे और फिर अपने स्कूल को या अपने कॉलेज को या फिर इंस्टीट्यूट को जहां भी आपका एडमिशन हुआ है उसको दिखाएंगे, वेरीफाई कराएंगे और जो भी कोई बैलेंस अमाउंट ऑफ फीस होगा, मतलब माना कि कोर्स का फीस है 1,20,000 रुपए, आपने 60,000 रुपए पे कर दिया, तो रेस्ट 60,000 रुपीज पे करके आप जो प्रोविजनल एडमिशन है उसको परमानेंट एडमिशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होता है पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस। 6 स्टेप का ये एडमिशन प्रोसेस है। ये है जीजीएस आईपीयू का जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। तो विश यू वेरी गुड लक गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स आप किस और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं और हमारी टीम कमेंट सेक्शन हमेशा देखती है। थैंक यू।